जय दोस्तों, देख सकते हैं अपना ये एक CMG 250 टन क्रेन है। तो अभी इसमें लफिंग हम लोग लगाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मास्ट खड़ा है। इसका आपका 51 लफिंग है, 53 मेन बूम है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि कभी भी आप मास्ट का रिविंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए कुछ। तो अभी क्या है कि बूम डाउन है, तो इसमें समझाने में थोड़ा सही रहेगा, तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो कभी भी आप लफिंग लगा रहे हैं, एक CMG 250 टन के बारे में बता दूँ तो H2 ड्रम को खींच लीजिए, क्योंकि H2 ड्रम से ही इसका रिविंग होता है। और वहाँ से लाने के बाद सीधा एक टॉप में जो पुल्ली रहता है मेन बूम का टॉप में, इसके नीचे से लेके और रियर मास्ट जो होता है उसके राइट वाला पुल्ली में ऊपर से लेके और कंटिन्यू इसका रिविंग करिए। जो आपका फ्रंट मास्ट और रियर मास्ट है दोनों को कंटिन्यू रिविंग करेंगे। रिविंग करने के बाद जो आपका रियर मास्ट में लॉकिंग होता है उसमें लाके उसको वेज को लॉक कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ कैंची वगैरह का है नहीं सिस्टम। इसमें देख सकते हैं कि सीधा सीधा H2 ड्रम आना है। ये जो पुल्ली है टॉप में, इसके नीचे से लेके और कंटिन्यू रिविंग करना है आपका मास्ट का। जैसे आपका रिविंग कंप्लीट हो जाएगा, वेज को लॉकिंग कर देना है। इसमें बुलेट वाला लॉक तो दिया नहीं है, इसका यू क्लैंप मार के लॉकिंग किया जाता है। तो कभी भी रोप को थोड़ा ज़्यादा खींच के रखिए और नीचे में उसको डाउन मार के और टाइट करके फिर ऊपर उठा के लॉक कर दीजिए। उसके बाद आपको बता दें कि कभी भी आप मास्ट को उठा रहे हैं, रियर मास्ट जो है, तो उस टाइम आपको क्या ध्यान देना है कि आपका जो फ्रंट मास्ट है वो बॉटम पीस से लफिंग का अटैच होना चाहिए। बेल्ट मार के रखिए, उसको डबल बेल्ट मार दीजिए ताकि वो लोड में रहेगा, तो आपका जो फ्रंट मास्ट है ऊपर की तरफ नहीं आएगा। उस टाइम आपको रियर मास्ट को उठाने में आसानी रहेगा। और अगर आपके पास सेल्फ असेंबली करना है तो अपना H1 ड्रम को खींच लीजिए और अपना जो रियर मास्ट है उसके टॉप में 2 सीलिंग मार के और उसका H1 में कनेक्ट करके उसको धीरे धीरे हार्वेस्ट करिए और लफिंग को धीरे धीरे अरिया करिए। तो आपका सेल्फ असेंबली के साथ ही आपका काम हो जाएगा, उसमें क्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मान लीजिए आपको क्रेन लगाना है तो उस टाइम आपको सीधा सीधा सीलिंग मार दीजिए ऊपर टॉप में, रियर मास्ट का है, और फ्रंट मास्ट को लॉक कर दीजिए बॉटम में लफिंग का। उसके बाद से धीरे धीरे हार्वेस्ट करते जाइए और लफिंग को धीरे धीरे अरिया करते जाइए। जैसे पीछे जाएगा आपका जो बैक स्टॉपर सिलेंडर होता है जो रियर मास्ट में लगा रहता है, उसको धीरे से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपको उसका नोजल रिलीज करके आपको बंद कर देना है। कुछ नहीं करना है, सीधा सा लॉक कर देना है। उसके बाद जो बैक स्टॉपर रहता है इसको अपना लगा देना है, जो मैनुअली बैक स्टॉपर रहता है। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मैनुअली बैक स्टॉपर है दोस्त देख सकते हैं। तो इसको क्या करना है आपको कि थोड़ा सा उसका जो लॉक होता है जिसमें आके वो फंसता है, जिससे बोल दे उसको खांचा बोल दे अपने भाषा में, तो खांचे में जहाँ बैठता है उसमें थोड़ा ग्रीस मार दीजिए ताकि कभी भी आप बूम उठाने जाएँ तो उस टाइम आपका जो बैक स्टॉपर है वो फंसे नहीं, काउंटर वेट उसका आसानी से पीछे उसको लेके जा सके, ताकि उसका जो पीछे का खांचा रहता है जिसमें जाके बैक स्टॉपर फंसता है वो उसके सामने आ जाए। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, वो चीज़ को ध्यान देना रहता है। फंस जाएगा तो फिर आपको डाउन मार के उसको उठाना पड़ेगा। और उसको देखना ध्यान रहता है कि ज़्यादा फैला ना रहे, उसको थोड़ा बंद कर साइड में रहना चाहिए। और बाकी पीछे का देख सकते हैं सिस्टम यही है। कभी भी लफिंग लगा रहे हैं तो आपको फ्रंट मास्ट, रियर मास्ट ये ध्यान देना रहता है। इसमें आपको पेंडेंट का ध्यान ज़्यादा देना रहता है। फ्रंट पेंडेंट, रियर पेंडेंट, मेन का पेंडेंट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। इसमें अगर आप जल्दबाजी में अगर पेंडेंट को फ्रंट में रियर में डाल दिए तो उस टाइम आपको दिक्कत होने लगता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देना रहता है। बाकी ये है अपना क्रेन, देख सकते हैं। इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो इसका बैक स्टॉपर का सिलेंडर रहता है, इसका जो लॉक करने के बाद नोजल खोला जाता है या पहले खोला जाता है, ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में आपको वीडियो बना के डालूंगा। और नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आंसर दूंगा, लेकिन ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसका अपना 51 में 53 लगा है, तो क्या कॉम्बिनेशन में क्या कैपेसिटी बन रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि लोड चार्ट के हिसाब से इसका कितना कैपेसिटी बन रहा है, मैक्सिमम लोड कितना ले सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन में आप कितना रिविंग कर सकते हैं। ये चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि रिविंग में बहुत सारा आदमी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका रिविंग कितना हाथ करेंगे, जो कि हमने कॉम्बिनेशन लगा इसका 53 में 51, ठीक है। तो फिलहाल इतना अभी के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।